ईरानी शहरियत में शहीद 28 पाकिस्तानी सारीन की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। तैयारी में 16 जख्मी भी मौजूद थे। शहबाज एयरवेज के खबरबाग पर नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वज़ीर तमन्नाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने मैयतें बुरसा के हवाले की। 3 ज़ारीन की मैयतें और 2 जख्मियों की कराची मुंतकली। बेशतर जख्मी चांद का अस्पताल लाड़काना मुंतकिल। इलाज जारी। पाकिस्तान रवानगी से काबुल ज़ारीन की नमाज जनाजा यस एयरपोर्ट पर भी अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों समेत ईरानी हुकाम ने शिरकत की। ईरानी हुकूमत ने यस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया था शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान। शहीद ज़ारीन की 6 मैयतें कनकोट पहुंचा दी गई, जहां प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। रास्ते में मुकाबला हो गया, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की, फिर कुछ उनके आदमी भी जख्मी हो गए, हमारा भी काफी नुकसान हो गया। गात लगा के बैठे कमाद के साथ, उन्होंने सोच समझ के टारगेट की, प्लानिंग थी। छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बर्स चला दिए। वो घात लगाए बैठे थे। सानिया माचुआ के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि हमने भागकर अपनी जानें बचाई, हमला आबरों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। एक एहलकार दूसरे से कहता है कि आखिरी वक्त आने वाला है। दूसरे ने कहा कि ऐसी बातें मत करो। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल और अस्करी हुक्काम, 14 के अहल खाना और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने शहीद जवानों को सलामी पेश की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जानिब से हमले की मजम्मत की गई। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम बशीर शर हलाक। बशीर शर के 5 साथी जख्मी हो गए। IG पंजाब पुलिस का कहना था कि तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है। ये बाकी बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारी जिस तरह की और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस 14 को तमगा शुजात देने का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी पुलिस एहलकार की आदत खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके अज़्म और हौसले को सराहता हूँ, जिन्होंने ये दहशतगर्दी की, इन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खतरनाक डाकुओं के सरों की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कहा कि शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। DPO रहीम यार खान, SPO DSP को ओहदे से हटा दिया गया। हमला किया गया है और कच्चे के डाकुओं की तरफ से बाकायदा मिसाइल उन पर फेंका गया है। आप सोच सकते हैं कि इससे बढ़कर क्या खराब सूरत हाल हो। सवाल ये पैदा होता है इतने भारी मिकदार में असला कैसे पहुंचता है। 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी और ये हड़ताल ताजिरों ने भी अनाउंस की है और हम ये समझते हैं कि ये पूरी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें। डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा कहाँ से आया? वाकया IG सिंध पंजाब की गफलत से हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स और हुकूमती वरात खत्म होनी चाहिए। 28 अगस्त को ताजिरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। ताजिरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। हमला था हमारे पुलिस के जवानों पे, वो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से कुछ मारे भी गए हैं जो अर्ली इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन एक प्रॉपर ऑपरेशन जो है वो अभी जो इस तरह के दहशतगर्द हैं, जो डाकू हैं, जो इस क्राइम में मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस के जवानों का खून डालेगा नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कच्चे में ऑपरेशन होगा। पुलिस ने बहुत से डाकुओं को जानम हासिल किया। सदर सरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस के जदीद असले की बात नासिर शाह ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। बोले सियासी जमातों में अख्तलाफात होते रहते हैं, मरीम नवाज हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है।
मरीम नवाज जो कुछ कर रही हैं वो अच्छी बात है। JUI पार्लियामेंट में ताउन करें, मौलाना से मुलाकात में PTI ने दरख्वास्त कर दी। मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वफूद ने तजावीज़ दी कि हुकूमत को इन हाउस मिलकर चलने पर भी टाइम दिया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर मुतफ़िक़ा लाएअमल के असरात पार्लियामेंट के बाहर नजर आएंगे। माजी की मुलाकातों के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस लाए गए। JUI की तरफ से तहरीक चलाने के फैसले से आगाह किया गया। सरबराह JUI ने कहा कि PTI की तजावीज़ पर मुशावरत के बाद दबाव दिया जा सकता है। जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी। आइंदा मीटिंग्स जो हैं वो भी होती रहेंगी। नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है, जो टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला करें। सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने मीडिया को बताया कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी कमेटियां बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला करेंगी। मुलाकात खुशगवार रही। कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तमाम मामला कमेटियां आपस में बैठ कर तय करेंगी। माजी में शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा, लेकिन हम पुरुमीद थे कि सितंबर में बोर्ड मंजूरी दे देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा कि IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। ताजरों से टैक्स वसूली के लिए भी हुकूमत पुरज़म है। ताजरों से टैक्स लेकर सहूलतें भी फराम करेंगे। इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है और लेंगे। रमजान में रिलीफ पैकेजेस का इम्कान खत्म। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले खत्म हो चुकी। मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज, कहा कि हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में हमारे मुलाजमीन हैं जिनको बेरोज़गार किया जा रहा है। इदारे को तालाबंदी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये वाहिद इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को कमा कर देता है और टैक्स की सूरत में 24 अरब रुपए सालाना टैक्स भी दे रहा है। गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे साथ जुल्म किया है उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के मजदूर, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन इस पर सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। मुतादिद घर और फसलें मुतासिर। कोट मिशन में कई बस्तियां डूब गई। कश्मीर में गड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के 7 देहात डूब गए। जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मेहूपुर में 150 के करीब मकानात पानी में घिर गए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। सरगोदा में मोटरवे पर खड़ी कार से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाश मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक रास्ते में सबने डब्बे वाला जूस पिया। जाम बहक होने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। कार ड्राइवर उमर कासिम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल है। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। भलवाल के करीब अचानक सब बेहोश हो गए, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कार के शीशे तोड़कर लाशों को बाहर निकाला। कराची के स्ट्रीट क्राइम्स में डकैत खानदान के मुलव्विस होने का इंकशाफ। ग्रुप में शामिल मुलजिमा कानून के शिकंजे में आ गई। बोल न्यूज़ ने मुलजिमा के एतराफ़ी बयान की वीडियो हासिल कर ली। मुलजिमा ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। डकैत ग्रुप में उसका शौहर और दीगर रिश्तेदार भी शामिल हैं। डकैत ग्रुप 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स छीन चुका है। मुलजिमा असलहा अपने पर्स में रखती थी। मुझे जेल में बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी किया गया। बानी PTI अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मुझे मालूमात दी गई थी कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आज़म सवाती और बैरिस्टर अली गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसे की मुलतवी किया गया। ऐसा ना करता तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। 8 सितंबर का NOC मिल गया। अगर किसी ने रुकावट डाली तो वो खुद जिम्मेदार होगा।
गवादर पोर्ट का फेज 1 मुकम्मल हो चुका, फेज 2 पर काम जारी। डिसैलिनेशन प्लांट से पानी का मसला हल हो गया। डिप्टी जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शफकत अनवर शरबानी की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी गुफ्तगू। कहा गवादर में फिशिंग सबसे अहम इंडस्ट्री है जिसकी एक्सपोर्ट पर हुकूमत का फोकस है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए सऊदी अरब ने राब्ता किया। बहुत जल्द पेट्रोल की रिफाइनिंग शुरू होने वाली है। ये हुकूमत बहुत संजीदगी से गवादर पर काम कर रही है। चहलुम शौदा करबला के सिलसिले में सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के दीगर इजलाफ में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध का आम तातील का ऐलान। पीर को सिंध के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस का हम्मा वक्त 2 मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन। वेनेजुएला में चौथी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट काउंसिल वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स का इनेकाद। पाकिस्तानी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ ने टीम को इनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने ट्रैक फील्ड और शूटिंग के मुकाबलों में शिरकत की। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर सदारती इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। रॉबर्ट कैनेडी ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। कहा इलेक्शन लड़ा तो ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। रॉबर्ट कैनेडी पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। रॉबर्ट कैनेडी के बाद में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। गजा में सफाक इसराइली फौज के हमलों में फिर तेजी आ गई। देर अल बला और खान यूनुस में ऑपरेशन के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की धमकी के बाद हज़ारों फलस्तीनी देर अल बला से हिजरत कर गए। इसराइली हुक्काम जंग बंदी बातचीत के लिए दोहा पहुंच गए। साबिक इसराइली मेजर ने दावा किया कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के बाद इसराइली अगले साल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से रफ़ा बॉर्डर से अपनी फौज हटाने का मुतालबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन ने 2 से 3 किलोमीटर का इलाका खाली करने का कहा। हमास ने मुज़ाकरात में रफ़ा बॉर्डर से मुकम्मल इनखला की शर्त रखी थी, जबकि मुमकिन इसराइली इनखला का नक्शा हमास को अरसाल। काहिरा में जारी मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को मुतवक्किल। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश के बल्लेबाजों के नाम। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 316 रन बना लिए गए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 विकेटों पर बैटिंग डिक्लेयर की थी। PCB ने टेस्ट की बकिया 2 दिनों के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे रोज विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के शानदार कैच की वीडियो वायरल है। तीसरे रोज के पहले सेशन में मोहम्मद रिजवान ने नसीम शाह की गेंद पर जाकिर हसन का शानदार कैच थामकर इनकी इनिंग का खात्मा कर दिया। ऑफ साइड पर जाती बॉल को जाकिर खान ने खेला। गेंद पहली स्लिप में जा रही थी, लेकिन रिजवान ने दाद लगाकर कैच पकड़ लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान को 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जहांगीर खान का मुसलसल 550 मैचेस जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया गया। 5 वर्ष तक नाकाबिले शिकस्त रहे और तमाम मुकाबले अपने नाम किए। 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीता और 10 बार ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप के भी फातेह रहे। सिंध में बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम दस्तक देने को तैयार। बारिश का नया सिलसिला अफ्रीकी रात से ज़ीरी सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। 26 और 29 अगस्त तक सिंध के जनूबी अजला में भी बारिश होगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि 26 अगस्त से शुरू होने वाला बारिश का सिस्टम अब तक सबसे ज्यादा ताकतवर सिस्टम होगा। पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली 56 बरस के हो गए। सिल्वर जुबली म्यूजिकल कॉन्सर्ट से फनी सफर शुरू किया। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आ ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।